चलो क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तुम्हें सम बताना है और एक ही नीचे हर पार्ट में दिया हुआ है। टोटल इसमें सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट चलते हैं 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84, ठीक है? हमें इसका सम बताना है। तो देखो, हमें इसमें a मालूम है, a कितना है हमें, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस हमारा d कैसे निकलेगा 10 एंड हाफ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10 into 2 20 प्लस 1 21/2 हुआ। जो ये सक्सीडिंग टर्म है वो हमारा 21.2 हुआ, 21/2 और इसमें से हम माइनस करेंगे 7 को, तो 7/1 ये हो गया 21 माइनस 14/2, तो d इज इक्वल टू हो गया 7/2, क्योंकि 21 माइनस 14 होता है 7। अब हमें इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका देखो भाई लास्ट टर्म जो है, तो लास्ट टर्म को हमने बताया था किससे डिनोट करते हैं भाई, a n से। तो a n की वैल्यू 84 है और हमें निकालना क्या है, सम। पूरे जितने टर्म्स हैं इसमें सम निकालना है, यानी कि एसएन निकालना है, ठीक है? तो देखो भाई कि एसएन जब हम निकालते हैं तो उसके जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो एसएन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है कि n/2 a प्लस an, जहां पे कि an हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है? तो देखो, हमें कोई सा भी हम फॉर्मूला लगाएं, चाहे पहला वाला लगाएं चाहे दूसरा वाला लगाएं, दोनों के केस में हमें इस n की जरूरत पड़ेगी। बिना n निकाले हम Sn नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस an का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? n की वैल्यू निकालने के लिए हम an का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे an का, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अब सबकी जगह पे वैल्यू रख देंगे और फिर सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो an की जगह हम रख दें 84 इज इक्वल टू a की जगह पे 7 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे 7/2, ठीक है? अब 7 को इधर लेके आए तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू n-1। अब 84 माइनस 7 कितना हुआ है, 77 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जो है वो 77 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू n-1। अब 7 से हम 77 को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 11 और 11 इंटू 2 यानी कि 22, तो n-1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा और 22 पहले से है तो ये हो जाएगा 23। यानी कि 7 से लेके 84 तक हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है भाई, 23 टर्म्स है और हमें इस 23 टर्म्स का ही सम निकालना है, ठीक है? तो देखो भाई, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, या तो पहला या तो दूसरा। तो देखो, हमें ज्यादा आसान दूसरा वाला लगाना है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे an की वैल्यू मालूम है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रखते आंसर आ जाएगा। तो हम सपोज ये सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2
an, तो s n की जगह पे 23, यहाँ पे ये हो जाएगा 23/2 इंटू a यानी कि 7 प्लस an यानी कि 84, ये हो गया 23/2 इंटू 7 प्लस 84 हो गया 91। ठीक है, अब जो है 2 से हम 91 को कैंसिल करें या फिर इसको ऐसे रहने दो, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 23 इंटू 91 कर दो तो 23 इंटू 1 23 हो जाएगा, कैरी रहा 2, अब 23 इंटू 9, 23 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें 207 और ये कैरी था हमारा 2 यानी कि 209, तो 2093/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सबका जो सम होगा वो हमारा होगा 2093/2 आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, (34 + 32 + 30) 34 + 32 + 30 प्लस अप टू 10। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 34, डी हम निकाल सकते हैं 32 - 32 4, 32 - 34, इसका मतलब ये हो गया -2। अब जो हमारा लास्ट टर्म है वो 10 है, यानी कि an = 10 दिया है, तो सबसे पहले और हमें SN निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वैसे ही करेंगे जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि an का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि an = a + n - 1 * d। an की जगह पे 10 रख दिया, a की जगह पे 34 प्लस n - 1 इंटू d की जगह पे -2, तो ये हो गया 10 - 34 इज इक्वल टू -2 इंटू n - 1। 10 - 34 हो गया कितना भाई, -24 इज इक्वल टू -2 इंटू n - 1, तो n - 1 इज इक्वल टू हो गया -24/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 * 1 = 2, 2 * 12 = 24। इसका मतलब n - 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 + 1 इज इक्वल टू 13। n की वैल्यू 13 आ गई। अब जैसे n की वैल्यू 13 आ गई तो अब हम SN निकालें। SN के लिए भी हम जो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था उसका यहां पर भी यूज कर सकते हैं, n/2 * a + an, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 a यानी कि 34 प्लस an यानी कि लास्ट टर्म 10, ये हो गया 13/2 इंटू 34 प्लस 10 हो गया 44, 2 से 44 22 बार हो गया। अब 13 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आंसर। ठीक है, सम जो हो गया वो हमारा कितना है भाई, 286। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट चलो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू
प्लस -230 इसका सम बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू -5 दिया है, d निकालने के लिए क्या करें, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि सक्सीडिंग टर्म तो हमारा -8 है और इसमें से हम माइनस करें किसको, प्रीसीडिंग टर्म यानी कि -5 को, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस में क्या होगा +5, तो ये हो जाएगा -3। तो d की वैल्यू -3 आ गई। अब इसके अलावा an यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है -230, तो और हमें ऐसा निकालना है, तो हम क्या करें, सेम क्वेश्चन इसमें भी है कि सबसे पहले n की वैल्यू निकालें। तो an का फॉर्मूला लगा दें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की जगह -230 इक्वल्स टू a हो गया -5 प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह -3। ठीक है, तो अब -5 इधर लेने आएंगे तो +5 हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1, ये हो गया -225। और ये जो -3 है इससे हम डिवाइड कर दें, -3 से हमने डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब देखो भाई ये 3 से 225 कितनी बार में जाएगा, 75 बार में, तो इसका मतलब n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 और यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। ठीक है, अब n की वैल्यू जैसे 76 आ गई, तो अब हमें इन 76 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा दें, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो s n की जगह पे 76 इक्वल्स टू 76/2 इंटू a है हमारा -5 प्लस an है हमारा -230, तो 76/2 हो गया 38 इंटू -5 प्लस माइनस हो जाएगा -230, ये हो गया 38 इंटू -235। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, -8930। ठीक है, आंसर। क्लियर, चलो सेकंड का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अच्छा फोर्थ है नहीं, चलो भाई सेकंड में 3 ही पार्ट था, तो 3 पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in an AP, first part, given an a equals to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, तो फाइंड करना है n and Sn, हमें n और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएं, an का फॉर्मूला लगाने से हमें क्या मिल जाएगा भाई, n की वैल्यू मिल जाएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an की जगह पे 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 5 को इधर लेके आए तो माइनस हो गया, तो 50 माइनस 5 45 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1, 3 से डिवाइड कर दें तो 45/3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो -1 अगर हम इस तरफ देते तो +1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 16। अब हमें ऐसा निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा दें n/2 a प्लस an, तो s
की जगह 16 आ गया है, तो S16 इज इक्वल टू 16/2 A यानी कि 5 प्लस AN 50। तो 16/2 कितना होगा, 8 इंटू 5 प्लस 50 55। ये कितना हो गया, 440 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, गिवन है a इक्वल्स टू 7 और क्या है A13 इज इक्वल टू 35। फाइंड करना है हमें D और S13, फाइंड D एंड S13, ये दो चीजें हमें निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम ये जो A13 दिया है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से हमें क्या मिलेगा भाई, D मिल जाएगा। तो A13 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, A प्लस 12D, क्योंकि A इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D होता है, तो A13 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 13-1 इंटू D। तो 13-1 जो है हमारा 12 हो जाएगा। तो अब A13 की जगह हमने रख दिया 35 इज इक्वल टू A की जगह पे 7 प्लस 12D। 7 इस तरफ लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, तो 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा इक्वल्स टू 12D। तो यहाँ से D इज इक्वल टू होगा 28/12। 4 से अगर हम कैंसिल करें, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो D इज इक्वल टू हमारा आ गया 7/3। ठीक है, अब हमें S13 चाहिए, तो हम ऐसा का फॉर्मूला लिखें n/2 A प्लस AN। तो S13 n की जगह पर हम 13 रख दें, क्योंकि हमें S13 चाहिए, इज इक्वल टू 13/2 A की जगह पे 7 प्लस अब ये AN यानी कि A13 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो A13 की वैल्यू हमें मालूम है 35, हमने 35 रख दिया, तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 प्लस 35 42। अब 2 से 42 कैंसिल करेंगे, 21 बार हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई कर दें, 13 1 13, 32 26 और 1 27। S13 की वैल्यू हो गई 273 आंसर। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, given 812 is equal to 37, 812 is equal to 37, D equals to 3। तो हमें फाइंड करना है A एंड S12, A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो देखो A12 का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, तो A12 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A प्लस 11D। क्लियर। अब A12 की जगह हम रखें 37 इज इक्वल टू A हमें मालूम नहीं है, A की जगह तो A ही रहने दिया, प्लस 11 इंटू D की जगह 3 दिया हुआ, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 33 हो गया। तो अब 33 को हम इस तरफ भेजेंगे तो -33 हो जाएगा, तो 37 माइनस 33, तो A इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हम SN का फॉर्मूला लगाएं, n/2 A प्लस AN। तो अब हमें S12 निकालना है, तो n की जगह पर 12 कर दिया, S12 इक्वल्स टू 12/2, A की जगह हमने अभी निकाला 4 आया है,
4 प्लस, अब यहाँ पे an की जगह पे किसकी वैल्यू रखेंगे भाई, a12 की। a12 वैल्यू हमें दी हुई है 37। अब 12/2 कितना होता है 6 इंटू 4 प्लस 37 41, ये हो गया 246। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ 12 टर्म्स S12। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। गिवन है A3 is equal to 15, A3 is equal to 15 और S10 is equal to 125। तो हमें फाइंड करना है D एंड A10। ठीक है, तो देखो भाई हमें D की वैल्यू चाहिए और A10 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A3 का इस्तेमाल करेंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 15, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हो गया। अब S10, अब इसमें तुम Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो अब देखो n की जगह पर अगर हम 10 रख दें तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2A 10-1 यानी कि 9 इंटू D। ठीक है, तो 2 से ये 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में, और ये S10 की वैल्यू दी हुई है 125। S10 की वैल्यू दी हुई है 125, तो यहां से 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125, और ये जो 5 है वो डिवाइडेड हो जाएगा अपॉन 5। तो अब 5 से 125 को हम कैंसिल करें तो 25 बार हो जाएगा, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो मान लिया जो पहला है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब देखो भाई एलिमिनेशन अगर हमको लगाना चाहें तो देखो यहाँ पे 2A है जबकि यहाँ पे A ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन रहेगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब फिर से देखो दोनों का साइन सेम है, तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस 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 सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2A माइनस 2A कैंसिल हो जाएगा, 4D माइनस 9D ये हो जाएगा माइनस 5D इक्वल्स टू 30 माइनस 25 यानी कि 5। तो D इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। ठीक है, तो अब जैसे D की वैल्यू आ गई, तो अब हम सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रख दें अगर, तो A की वैल्यू आ जाएगी। देखो A की वैल्यू निकालने के लिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया, तो A प्लस 2 इंटू D की जगह पे -1 इक्वल्स टू 15, तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो A इज इक्वल टू 15 प्लस 2, A इज इक्वल टू आ जाएगा 70। तो देखो A की वैल्यू आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, D तो हमें मिल चुका है,
अब हमें चाहिए सिर्फ 8 10। अब क्योंकि हमें पता है कि 8 10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9 इंटू डी। 8 10 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, a प्लस 9 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, a की जगह को रख दें 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, 9 इंटू -1 हो जाएगा -9। तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 8 10 की वैल्यू 8 होगी और ये जो डी पूछा था हमें उसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, चलो आगे। फिफ्थ पार्ट, गिवन d इक्वल्स टू 5, d की वैल्यू 5 दी हुई है और s9 की वैल्यू 75 दी हुई है। s9 इज इक्वल टू 75। तो फाइंड a एंड a9, फाइंड a एंड a9। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम S9 का इस्तेमाल करेंगे। पहले Sn का अगर हम पहले फॉर्मूला लगाएं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an अगर हम लगा दें, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an अगर हम पहले लगा दें तो और n की जगह पर 9 रख दें, तो ये हो जाएगा S9 इज इक्वल टू 9 बाई 2, a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, प्लस an की जगह पे हम a9 कर दें, या फिर इस एक काम करो, यहाँ पे a भी अननोन है और a9 भी अननोन है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे ना लगाओ। ठीक है, इसमें तुम पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो देखो Sn, अब n की जगह पे हम अगर 9 रख दें तो S9 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8 और d की जगह 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये S9 हो गया और इसका वैल्यू दिया हुआ है 75। क्लियर? अब हम क्या करें, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 9 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a प्लस 8 इंटू 5 हो गया 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन 9। तो 2a इज इक्वल टू ये हो गया 150 अपॉन 9 और ये प्लस 40 को उधर लेके जाएंगे तो -40। अब ये शायद 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 और ये 50 बार हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 50 बाई 3 माइनस 40। ठीक है, 40 अपॉन 1 कर दें, 40 अपॉन 1 कर दें और फिर 2a इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 120, फिर 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 हो गया -70 अपॉन 3। अब a इज इक्वल टू -70 अपॉन 3 और ये 2 का भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो अब 2 से 70 को हम कैंसिल करें तो ये 35 बार में जाएगा, a इज इक्वल टू हो गया -35/3। क्लियर? तो देखो a की वैल्यू हमारी आ चुकी है -35/3। अब हमें a9 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि a9 इज इक्वल टू होगा a प्लस 8 इंटू डी। तो अब a की जगह पर क्या रखें, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की जगह पे 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 इंटू 5 हो गया
40 अपॉन 1 कर दिया। तो यहां से A9 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा -35 प्लस ऊपर आ जाएगा 120। तो A9 120 में से 35 गया तो 85/3। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए था तो A इक्वल टू आ गया -35/3 और 9th टर्म चाहिए A9 वो आ जाएगा 85/3 आंसर। ठीक है, तो बस आज क्लास में इतना रहेगा। पांचवें पार्ट तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कराएंगे फिर 6th पार्ट से कल कराएंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो।